करवा चौथ हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु, आरोग्य, अखंड सौभाग्य व खुशहाली के लिए संकल्प लेकर व्रत रखती हैं। हरियाली तीज, कजरी तीज और हरतालिका तीज, वट सावित्री व्रत की तरह करवा चौथ का उद्देश्य भी पति पत्नी के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए होता है। करवा चौथ व्रत को महिलाएं निराहार व निर्जला रहकर करती हैं। यह त्यौहार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाते हैं। यह व्रत करवा चौथ यानी चतुर्थी के सूर्योदय के पहले शुरू होकर जब तक रात्रि में चंद्रमा का उदय नहीं हो जाता तब तक रहता है। जब चंद्रमा के दर्शन हो जाते हैं तब व्रत संपूर्ण हो जाता है। इस व्रत की विशेषता यह है कि केवल विवाहित स्त्रियों को ही यह व्रत करने का अधिकार है। यह जिनका रिश्ता तय हो चुका है वो व्रत रखती हैं। कुछ पुरुष भी अपनी पत्नी के अखंड सौभाग्य के लिए भी व्रत रखते हैं। स्त्री किसी भी आयु, जाति, वर्ण, संप्रदाय की हो, सबको इस व्रत को करने का अधिकार है। जो सुहागिन स्त्रियां अपनी पति की आयु, स्वास्थ्य व सौभाग्य की कामना करती हैं वे यह व्रत रखती हैं। यह व्रत 12 वर्ष तक अथवा 16 वर्ष तक लगातार हर वर्ष किया जा सकता है। अवधि पूरी होने के पश्चात इस व्रत का उद्यापन किया जा सकता है। जो सुहागिन स्त्रियां आजीवन रखना चाहें वह जीवन भर इस व्रत को कर सकती हैं। इस व्रत के समान सौभाग्यदायक व्रत कोई दूसरा नहीं है। करवा चौथ शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। करवा यानी मिट्टी का बर्तन और चौथ यानी चतुर्थी। इस त्यौहार पर मिट्टी के बर्तन यानी करवे का विशेष महत्व माना गया है। सभी विवाहित स्त्रियां साल भर इस त्यौहार का इंतजार करती हैं और इसकी सभी विधियों को बड़े श्रद्धा भाव से पूरा करती हैं। करवा चौथ का त्यौहार पति पत्नी के मजबूत रिश्ते, प्यार और विश्वास का प्रतीक है। कारक चतुर्थी यानी करवा चौथ पर महिलाएं मां पार्वती की पूजा करती हैं जो अखंड सौभाग्यवती, शाश्वत विवाहित का प्रतीक है। भक्त कुछ क्षेत्रों में देवी माता को कारक माता या चौथ माता के रूप में भी मानते हैं। माता की पूजा के पश्चात चंद्रमा की पूजा व अर्घ्य देने के बाद अपने पति की पूजा करनी चाहिए तथा खुद जल ग्रहण करने के पूर्व अपने पति को अपने हाथ से जल ग्रहण करवाना चाहिए। उसके बाद उसी जल को प्रसाद स्वरूप स्वयं ग्रहण करना चाहिए। पति को इसलिए पहले जल पिलाना चाहिए क्योंकि विवाहित स्त्रियों के लिए उनका पति ही उनके लिए भगवान होता है और करवा चौथ के दिन पति को भगवान स्वरूप समझते हुए महिलाएं उनकी पूजा करती है। इसलिए पहले भगवान को भोग लगाया जाता है, फिर उसे स्वयं ग्रहण किया जाता है। इस तरह फिर अपने पति के हाथों जल पीकर अपना व्रत तोड़ें। हालांकि सभी की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। बहुत सी प्राचीन कथाओं के अनुसार करवा चौथ की परंपरा देवताओं के समय से चली आ रही है। माना जाता है कि एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ और उस युद्ध में देवताओं की हार हो रही थी। ऐसे में देवता ब्रह्मदेव के पास गए और रक्षा की प्रार्थना की। ब्रह्मदेव ने कहा, इस संकट से बचने के लिए सभी देवताओं की पत्नियों को अपने अपने पतियों के लिए व्रत रखना चाहिए और सच्चे दिल से उनकी विजय के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ब्रह्मदेव ने यह वचन दिया कि ऐसा करने पर निश्चित ही इस युद्ध में देवताओं की जीत होगी। ब्रह्मदेव के इस सुझाव को सभी देवताओं और उनकी पत्नियों ने खुशी खुशी स्वीकार किया। ब्रह्मदेव के कहे अनुसार कार्तिक माह की चतुर्थी के दिन सभी देवताओं की पत्नियों ने व्रत रखा और अपने पतियों यानी देवताओं की विजय के लिए प्रार्थना की। उनकी यह प्रार्थना स्वीकार हुई और युद्ध में देवताओं की जीत हुई। इस खुशखबरी को सुनकर सभी देव पत्नियों ने अपना व्रत खोला। उस समय आकाश में चांद भी निकल आया था। माना जाता है कि इसी दिन से करवा चौथ की व्रत की परंपरा शुरू हुई। करवा चौथ पूजन में इस व्रत में भगवान शिव शंकर, माता पार्वती, भगवान कार्तिकेय, भगवान गणेश और चंद्र देवता की पूजा अर्चना करने का विधान है। करवा चौथ की कथा सुनने से विवाहित महिलाओं का सुहाग बना रहता है। उनके घर में सुख, शांति, समृद्धि और संतान सुख मिलता है। महाभारत में भी करवा चौथ के महात्म्य पर एक कथा का उल्लेख मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को करवा चौथ की यह कथा सुनाते हुए कहा था कि पूर्ण श्रद्धा और विधि पूर्वक इस व्रत को करने से समस्त दुख दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख, सौभाग्य तथा धन धान्य की प्राप्ति होने लगती है। श्री कृष्ण भगवान की आज्ञा मानकर द्रौपदी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा था। इस व्रत के प्रभाव से ही अर्जुन सहित पांचों पांडवों ने महाभारत के युद्ध में कौरवों की सेना को पराजित कर विजय हासिल की। करवा चौथ की पूजन के लिए मैं निम्नलिखित मंत्र बता रहा हूँ।
ओम शिवाय नमः से पार्वती का, ओम नमः शिवाय से शिव का, ओम षण्मुखाय नमः से स्वामी कार्तिकेय का, ओम गणेशाय नमः से श्री गणेश का तथा ओम सोमाय नमः से चंद्रमा का पूजन करें। करवों में लड्डू का नैवेद्य रखकर नैवेद्य अर्पित करें। एक लोटा, एक वस्त्र व एक विशेष करवा दक्षिणा के रूप में अर्पित कर पूजन समापन करें। करवा चौथ व्रत की कथा पढ़ें अथवा सुने। करवा चौथ व्रत के पूजन हेतु पूर्व की ओर मुख करके बैठ जाएं। सभी देवी देवताओं का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए और आपका मुख पूर्व की ओर होना चाहिए। चंद्रमा, शिव, पार्वती, स्वामी कार्तिकेय, गणेश जी एवं नंदी जी की पूजा षोडशोपचार विधि से विधिवत करके किसी पात्र में करवा, चावल, उड़द की दाल, सुहाग की सामग्री जैसे सिंदूर, चूड़ियाँ, सीसा, कंघी, रिबन और रुपया आदि रखकर किसी बड़ी सुहागिन स्त्री या अपनी सास के पांव छूकर उन्हें भेंट करना चाहिए। फिर ब्राह्मण दक्षिणा का भी विधान है। आप किसी ब्राह्मण को या ब्राह्मण को दक्षिणा दें। आप किसी विवाहित ब्राह्मण महिला को भी सुहाग की सामग्री तथा करवा भेंट कर सकती हैं। इस वीडियो के अंत में मैं आपको इस व्रत के बारे में 5 नियम बताऊंगा। करवा चौथ की बहुत सी कथाएं प्रचलित है, जिसमें से 1-2 छोटी छोटी कथाएं मैं आपको सुनाता हूं। एक समय की बात है, एक करवा नाम की पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने गया। स्नान करते समय वहां एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। वह मनुष्य करवा करवा कह के अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी करवा भागी चली आई और आकर मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर यमराज के यहाँ पहुँची और यमराज से कहने लगी, हे भगवान, मगर ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है। उस मगर को पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से नरक में ले जाओ। यमराज बोले, अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा बोली, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज डर गए और पतिव्रता करवा के साथ आकर मगर को यम भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु दी। एक कथा इस प्रकार और है। एक बार पांडुपुत्र अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी पर्वत पर गए। इधर द्रौपदी बहुत परेशान थी। उनकी कोई खबर न मिलने पर उन्होंने श्री कृष्ण भगवान का ध्यान किया और अपनी चिंता व्यक्त की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बहना, इसी तरह का एक प्रश्न एक बार माता पार्वती ने शंकर जी से किया था। पूजन कर चंद्रमा को अर्घ्य देकर फिर भोजन ग्रहण किया जाता है। सोने, चांदी या मिट्टी के करवे का आपस में आदान प्रदान किया जाता है, जो आपसी प्रेम भाव को बढ़ाता है। पूजन करने के बाद महिलाएं अपने सास, ससुर एवं बड़ों को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लेती हैं। तब शंकर जी ने माता पार्वती को करवा चौथ का व्रत बतलाया। इस व्रत को करने से स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा और आने वाले हर संकट से वैसे ही रक्षा करती हैं जैसे एक ब्राह्मण ने की थी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, उसके 4 लड़के एवं एक गुणवती लड़की थी। एक बार लड़की मायके में थी, तब उसका करवा चौथ का व्रत पड़ा। उसने व्रत को विधि पूर्वक किया। फिर पूरे दिन निर्जला रही, कुछ खाया पिया नहीं। पर उसके चारों भाई परेशान थे कि बहन को प्यास लगी होगी, भूख लगी होगी, पर बहन चंद्रोदय के बाद ही जल ग्रहण करेगी। भाइयों से रहा नहीं गया। उन्होंने शाम होते ही बहन को बनावटी चंद्रोदय दिखा दिया। एक भाई पीपल के पेड़ पर छलनी लेकर चढ़ गया और दीपक जलाकर छलनी से रोशनी उत्पन्न कर दी। तभी दूसरे भाई ने नीचे से बहन को आवाज़ दी, देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है, पूजन कर भोजन ग्रहण करो। बहन ने भोजन ग्रहण कर लिया। भोजन ग्रहण करते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। अब वह दुखी होकर विलाप करने लगी। तभी वहाँ से रानी इंद्राणी निकल रही थी। उनसे उसका दुख देखा न गया। ब्राह्मण कन्या ने उनके पैर पकड़ लिए और अपने दुखों का कारण पूछा। तब इंद्राणी ने बताया, तूने बिना चंद्र दर्शन किए करवा चौथ का व्रत तोड़ लिया, इसलिए यह कष्ट मिला है। अब तू वर्ष भर चौथ का व्रत नियम पूर्वक करना,
तो तेरा पति जीवित हो जाएगा। उसने इंद्राणी के कहे अनुसार चौथ व्रत किया तो पुनः सौभाग्यवती हो गई। इसलिए प्रत्येक स्त्री को अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत करना चाहिए। द्रौपदी ने यह व्रत किया और अर्जुन सकुशल मनोवांछित फल प्राप्त कर वापस लौट आए। तभी से हिंदू महिलाएं अपने अखंड सुहाग के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं। इस प्रकार करवा चौथ व्रत की कथा थी। अब मैं आपको बताता हूँ वह 5 नियम। नियम पहला, चंद्रोदय तक अपना व्रत रखें। यह व्रत सूर्योदय से पहले प्रारंभ हो जाता है। उसके कुछ पूर्व, चंद्रोदय के पूर्व कुछ भी खा पी नहीं सकते। उसके बाद जब रात्रि में चंद्रोदय नहीं हो जाता तब तक जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। चंद्रोदय होने के बाद ही जल ग्रहण करना चाहिए। यदि कोई स्वास्थ्य समस्या है तो जल पी सकते हैं। चंद्र दर्शन के पश्चात ही इस व्रत का विधि विधान से पारण करना चाहिए। शास्त्र अनुसार केवल सुहागिनी या जिनका रिश्ता तय हो गया वही स्त्रियां ये व्रत रख सकती हैं। पत्नी के अस्वस्थ होने की स्थिति में पति ये व्रत रख सकते हैं। नियम दूसरा, भगवान शंकर के परिवार की पूजा करें। संध्या के समय चंद्रोदय से 1 घंटा पूर्व भगवान शंकर के परिवार अर्थात स्वयं भगवान शंकर, पार्वती जी, गणेश जी और कार्तिकेय जी और नंदी जी की पूजा की जाती है। इसके अलावा चंद्रदेव की पूजा करना भी जरूरी है। नियम तीसरा, पूर्व की ओर मुख करके पूजन करें। पूजन के समय देव प्रतिमा का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए तथा महिला का मुख पूर्व की ओर होकर बैठना चाहिए। महिला को इस दिन पूर्ण श्रृंगार कर और अच्छा भोजन करना चाहिए। इस दिन महिलाएं अपना श्रृंगार पूर्ण रूप से करें, अच्छी तरह से करें और अच्छे भोजन करें। नियम चौथा, कथा जरूर सुने। व्रत वाले दिन कथा सुनना बहुत जरूरी है। ऐसी मान्यता है कि करवा चौथ की कथा सुनने से विवाहित महिलाओं का सुहाग बना रहता है, उनके घर में सुख शांति समृद्धि आती है और संतान सुख मिलता है। करवा चौथ व्रत की कथा सुनते समय साबुत अनाज और मीठा साथ में अवश्य रखें। इस दिन कहानी सुनने के बाद बहुओं को अपनी सास को बायना देना चाहिए। नियम पांचवा, छलनी में देखें चांद को। चंद्रमा का उदय होने के बाद सबसे पहले महिलाएं छलनी में से चंद्रमा को देखती हैं, फिर अपने पति को। इसके बाद पति पत्नियों को लोटे में से जल पिलाकर उनका व्रत पूरा करवाते हैं। कुंवारी महिलाएं चंद्र की जगह तारों को देखती हैं। जब चंद्रदेव निकल आए तो उन्हें देखने के बाद अर्घ्य दें। इस तरह करवा चौथ व्रत को करना चाहिए।